नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानंदा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फंडामेंटल का एक स्पेशल टॉपिक जो है आज वो स्टार्ट करेंगे। आप ये सोचिए, फंडामेंटल जीके जीएस का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे कम से कम 25 से 30% जो क्वेश्चन फंडामेंटल जीएस से आते हैं। इसके बारे में हमने छोटा सा टॉपिक लिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में कहेंगे इसको संयुक्त राष्ट्र संघ। तो पहला क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की हमने क्या की, स्थापना की। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना, इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। एक्चुअली हुआ क्या कि 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इन दोनों के सहयोग से हमने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की? स्थापना की। और कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की। इसलिए प्रत्येक 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हमसे पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यदि पूछे न्यूयॉर्क में भी कहाँ पर बना है, तो जो मैनहट्टन द्वीप है वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। स्थापना के समय इसमें कुल देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। यदि हमसे पूछे वर्तमान में इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इसमें कुल देशों की संख्या 193। इसमें क्या है? देश है 193वां देश। यदि हमसे पूछे कौन सा है, तो साउथ सूडान 193वां देश है। इसकी कैपिटल भी पूछ सकता है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी जुबा है। अब एग्जाम में पूछा, आप देखना पेपर में ऐसा ही एग्जाम में पूछा है कि इसे यूएनओ नाम किसके द्वारा दिया गया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा इसे क्या किया? यूएनओ नाम दिया गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिसने इसे क्या किया? यूएनओ नाम दिया। यूएनओ की मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या भी हमसे पूछता है कितनी है। तो यूएनओ की कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। पहली है अंग्रेजी, दूसरी है फ्रेंच, तीसरी अरबी, चौथी है रशियन, इसके बाद है चीनी और लास्ट में कौन सा है? स्पेनिश। तो यूएनओ ने अपने संविधान में अपने चार्टर को 6 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। लेकिन यदि हमसे पूछता है ऑफिशियल लैंग्वेज, या यदि पूछे हमसे कार्यकारी भाषाओं की संख्या कितनी है, तो कार्यकारी भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 भाषाएं कार्यकारी है। पहली कौन सी है? अंग्रेजी, और दूसरी कौन सी है? फ्रेंच है। पहला क्वेश्चन पूछा क्या एग्जाम में? यूएनओ को नाम किसने दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? इनमें से कौन सी नहीं है? तीसरा क्वेश्चन फिर से पूछा कि यूएनओ में जो कार्यकारी, यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषा है उनमें कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी है? तो कार्यकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? केवल 2। पहली कौन सी है? अंग्रेजी, और दूसरी कौन सी है? फ्रेंच है। इसके बाद यूएनओ के कुल अंगों की संख्या कितनी है? तो यूएनओ में टोटल जो पार्ट है वो कितने हैं? 6। पहला कौन सा है? महासभा, इसे हम जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा पूछा कौन सा है? तो सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल है। तीसरा कौन सा है? सचिवालय या सेक्रेटेरिएट है। चौथा कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका कौन सा पार्ट है? 4th। फिफ्थ पूछे कौन सा है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद या सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, इसका कौन सा पार्ट है? 5वां। और 6वां पार्ट कौन सा है? न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो आप सोचो, केवल यूएनओ से अगर किसी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल जीके का। आज से मैंने स्टार्ट किया है फंडामेंटल जीके का पहला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको यूएनओ के केवल 6 पार्टों के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो आप देखना है बोले। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है। थैंक यू वेरी मच।